तो भाई मेकर्स ने जो वादा किया था टाइगर 3 को लेकर उन्होंने वो डिलीवर किया। मेकर्स ने कहा था कि वो एक एक्शन पैक्ड मूवी देंगे और टाइगर 3 का एक्शन भाई बहुत जबरदस्त था। लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मैं मूवी देखने गया था सिर्फ और सिर्फ आतिश रहमान यानी कि इमरान हाशमी के कैरेक्टर को देखने के लिए, और कहीं ना कहीं मुझे आतिश को जिम जैसा विलन देखना था। लेकिन मेकर्स ने आतिश के कैरेक्टर को उतना इम्पैक्टफुल नहीं बनाया जितना कि जिम का कैरेक्टर था। लेकिन फिर भी पूरी मूवी में कुछ ऐसे सीक्वेंस थे जो कि बहुत सही लग रहे थे, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि टाइगर 3 एक हीरो ओरिएंटेड मूवी है जबकि पठान एक विलन ओरिएंटेड मूवी थी, इसलिए जिम के सारे पैंतरों में पठान फंसता चला जा रहा था और टाइगर 3 में आतिश टाइगर के चालों में। और अब अगर हम आतिश और जिम को कंपेयर कर ही रहे हैं तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि आतिश का प्लान जिम से बड़ा था, क्योंकि जिम अपने रक्त बीज से सिर्फ और सिर्फ एक सिटी को खत्म करना चाहता था और वो भी सिर्फ पैसों के लिए, जबकि आतिश रहमान इंडिया को ही खत्म करना चाहते थे पाकिस्तान के पीएम बनकर, और वो भी सिर्फ नफरत और रिवेंज के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो आतिश मिशन वाइज जिम से बहुत ज्यादा खतरनाक था, बट क्योंकि ये मूवी थी तो विलन तो जीत ही नहीं सकते। लेकिन भाई क्या होता कि अगर आतिश सही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते, क्या होता कि आतिश उस दिन अच्छे से तख्ता पलट कर देते और अपनी स्पीच दे देते पाकिस्तान की जनता को। ये सुनने में भाई बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए आज हम इसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं उस सीन से जब पाकिस्तान पीएमओ में टाइगर अपनी टीम के साथ जनरल और उसके सोल्जर के साथ फाइट कर रहा था और आतिश अपने हेलीकॉप्टर से पीएमओ में आ रहा था। उस वक्त पीएमओ में ब्लास्ट देखकर आतिश कहता है कि टाइगर तुम नहीं मानोगे बिना फांसी लिए। वो इसलिए क्योंकि टाइगर का प्लान यानी कि पीएम को सब कुछ बता देना और उनको वहां से बचाकर कैसे भी बाहर लेके आना, ये सारी चीज आतिश को पहले से पता थी, क्योंकि टाइगर की टीम में आतिश का एक बंदा था और आतिश का प्लान यही था कि जनता को ये बताना कि टाइगर पीएमओ में है और आतिश खुद पीएम को मारेगा, लेकिन उसका इल्जाम टाइगर के सर पे होगा। कहने का मतलब यही है कि आतिश का मेन प्लान यही था कि पीएम को मार देना और जनता का पीएम खुद को बना देना और टाइगर को पीएम को मारने के जुर्म में तुरंत उसी वक्त वहां पे फांसी दे देना। और अगर फिर भी टाइगर वहां से बच गया तो भी आतिश पीएम बन जाता। और हमने मूवी में देखा है कि पाकिस्तान के जनरल आतिश के दोस्त ही थे, तो अगर आतिश पीएम बन जाता तो वो दोनों देशों में लड़ाई करवाता सबसे पहले, और फिर वो जो बैलकोट्स टाइगर और जोया ने चुराए थे उनको यूज कर इंडिया को खत्म कर देता, यानी कि डबल अटैक, पहले दोनों देशों में लड़ाई कराना और फिर उन बैलकोट्स को यूज कर इंडिया को खत्म कर देना। यानी कि ये चीज क्लियर थी कि आतिश डिक्टेटरशिप लाना चाहता था पाकिस्तान में और अपनी नेगेटिविटी से मासूमों को मारना चाहता था। और ये सारी चीजें आतिश सिर्फ और सिर्फ नफरत की वजह से कर रहा था, ना कि जिम की तरह पैसों के लिए। लेकिन ऐसी सोच रखने वालों का क्या होता है वो हमने मूवी के एंड में देख ही लिया है। सीन ये है कि मेकर्स ने अच्छे से माइंड गेम नहीं खिलाए आतिश के, जैसे कि पठान मूवी में दिखाया था जिम के लिए। बाकी बात रही पठान के कैमियो की, तो वो सीन तो भाई बहुत जबरदस्त था, लेकिन स्टिल यश राज सिर्फ कैमियो दिखाकर यूनिवर्स नहीं चला सकता। ये बात उन्हें समझनी पड़ेगी भाई, हमें चाहिए कनेक्शन। और यहाँ पे कनेक्शन बन भी रहे थे कि अगर पठान मूवी में जनरल कादिर जिम को जानते थे और जनरल कादिर जैसे ही आतिश भी थे, तो डेफिनेटली आतिश भी जिम को जानते होंगे, यानी कि आतिश और जिम का कनेक्शन हमें दिख सकता था। साथ में टाइगर 3 की टाइमलाइन को इतना कंफ्यूजिंग कर दिया है कि अब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मतलब भाई सीधी सी बात है, हमें कनेक्शन चाहिए, कैमियोज नहीं। और मिड क्रेडिट सीन में जो कि कबीर वाला सीन था उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है मूवी में। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस सीन का टाइगर 3 से कोई कनेक्शन नहीं था। जो अच्छी चीज थी इस मूवी में वो था टाइगर का हीरोइज्म और एक्शन। कुछ सीक्वेंस भाई बहुत ज्यादा तगड़े थे, जैसे कि वो जोया की बंकर फाइट और टाइगर के सारे फाइट सीक्वेंस बहुत जबरदस्त थे। कहने का मतलब ये है कि टाइगर 3 एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली मूवी है। अगर आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखना पसंद है तो आप टाइगर 3 बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। लेकिन भाई कनेक्शन कहाँ गए यार। और आतिश को मूवी के लास्ट में हमें अच्छे से मरते हुए भी दिखाया है, तो उनका वापस आना स्पाई यूनिवर्स में तो नामुमकिन है। और एक चीज और, अगर जोया आतिश को पहले से जानती थी तो उसे पता होगा कि आतिश जेल से भाग गया है, और वो ये भी जानती थी कि वो उसके पास आ सकता है। और जोया आतिश के लिए कब से काम कर रही थी। साथ में मेकर्स हमें टाइगर जिंदा है मूवी में आतिश के बारे में कुछ हिंट दे सकते थे, क्योंकि स्टोरी तो एक था टाइगर से भी पहले की है यहाँ पे। लेकिन चलो कोई नहीं, हम वेट करते हैं वॉर 2 का और देखते हैं कि क्या होता है स्पाई यूनिवर्स में। लेकिन फिर भी अगर आपको टाइगर 3 के कुछ डिटेल्स या फिर और कोई थ्योरी आपके पास हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।